प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेजिस्म कभी बेनाम, कभी है रेत, कभी संगीत, कभी दिल पे लिखी तहरीर, कोई आते कल की तस्वीर, कोई राहों पे हरे पत्तों की तरह, मौसम के नए फूलों की तरह। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। अब्बा स्कूल कितनी दूर है? बेटा स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सड़क माशाअल्लाह है। आज की एक्सरसाइज तुम्हारी कार में ही होगी। अब हम देखना ऐसे ऐसे चलेंगे। ये बिरादरी कह रहे हो तुम? क्या कि ये सब मर्द है इसलिए सब ठीक है? बिरादरी? हाँ? अरे चुप कर, वो सुन लेंगे। सुनने दो, उनको भी सुनाना चाहती हूँ मैं। अरे हाँ भैया, हनुमत आजा आजा। राम 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 राम। गुड डे माय बॉय। ऐसा है आकाश, वो लैंड डीड फाइनलाइज करने के लिए अब हमारा गांव जाना जरूरी हो गया है। ये तो पूछना ही पड़ेगा, इसी पे तो सारी स्कीम टिकी हुई है। जिस ढंग से वो आंटी को धर्म पत्नी कहते हैं, उससे तो साफ पता चलता है कि धर्म पत्नी उनके रोम रोम में बसी हुई है। वैसे ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ धर्म पत्नियों को रोम रोम में बसाया जाता है। लेकिन तुमने अपने लाडले के बारे में कुछ सोचा? वो क्या करेगा अगर वो कहे कि मैं भी साथ चलूंगा तो? ये तो मैं कहूँगा ही, आप दोनों चले जाएंगे और मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? लो कर लो बात। मैंने कोई बात नहीं करनी, मैं तो बस जाऊंगी ही जाऊंगी। चलो सब लोग चुपचाप काम करो। अरे अम्मा आप यहाँ? यही बात तो मैं तुम दोनों से पूछने आई हूँ। इतनी देर हो गई और तुमने अभी तक बच्चों की छुट्टी नहीं की। नहीं, आज आप थी ना जीजी, इसलिए घड़ी की ओर ध्यान ही नहीं गया। कमाल करती हो, मैं थी तो घड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या रोज तुम इस तरह बच्चों को देर तक बिठा के रखती हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये बड़ा अच्छा किया तुम लोगों ने कि जो हनुमान से मिलने यहाँ आए। अरे भैया ये बताओ, कौन देता है मुफ्त में अपनी जमीन, पुरखों का घर स्कूल के लिए, है ना? कोई नहीं देता। हाँ कोई नहीं देता। ये तो है। तो ये बताओ कि मैं गलत कह रही हूँ? अब बदले में गांव वाले उसे शाबाशी दें तो ठीक रहेगा ना? है नहीं? तो अभी तो वो शहर तो नहीं गया है। अरे इसमें क्या शक है? हाँ बाहर नहीं चले गए? नहीं, बाहर नहीं गए, शहर नहीं गया, अभी तो वो तहसील गए हैं। अरे अब वो जमीन जो है, जो स्कूल के नाम करा दी, तो उसके लिए 8-10 चक्कर कोर्ट कचहरी के लगेंगे। मुखिया जी भी उन्हीं के साथ गए हैं। मुखिया जी भी वही गए। अरे सुदर्शन, तो बैठा यहाँ क्या तमाशा देख रहा है? अरे कुछ चाय पानी ला। हाँ अभी लाया। तो मैं ये सोच रही थी कि हनुमंत ने इतना कुछ किया गांव के लिए, हैं? बढ़िया किया। और भगवान ने उसे इतना सब कुछ दिया, लेकिन बेचारा भागा है। अरे कल को बच्चे अपनी गृहस्थी में लग जाएंगे तो क्या रह जाएगा उसके पास? यतीम रह जाएगा। और उधर पारो है, क्या उम्र है उसकी? कुछ भी नहीं।
अरे मानसी को ब्याने के बाद जोगन हो जाएगी, अकेली रह जाएगी। ठीक है ना? क्या मैं गलत कह रही हूँ? ठीक है। अच्छा जाता, आज तुम्हारे वो प्रौढ़ बच्चे नहीं दिखाई दे रहे? नहीं दीदी, उन्होंने मेरे से कल ही मना कर दिया था कि वो आज नहीं आएंगे। क्यों? आप तो जानती ही हैं कि किसान के लिए अपनी जमीन देना कितना बड़ा त्याग होता है। वो बात हमारी मानेंगे क्या? हाँ, तो वो तो पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, वो तो मुझ पे छोड़ दो तुम। पर ये देखो कि किसी और को कोई परेशानी तो नहीं है। किसी को कुछ परेशानी है तो हम उसको ठिकाने लगा देंगे। ये हुई ना बात। तो मैं ये मान लूं कि तुम लोगों की सलाह है। इस बात की भड़क पार्वती या हनुमंत को आखिरी वक्त तक नहीं लगनी चाहिए, समझे? हाँ, ताऊ बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं होगा, देख लो, पक्की बात है। बिल्कुल, जिसको काम तो करना ही है ना। अरे वो आ रही है। हाँ, चुप करो भैया, चुप करो। हाँ, तो ये बात है। अरे वो लोग आ रहे हैं, तुम लोग जाओ। हैं? भाभी, हाँ? ये क्या बात हुई? हम लोग आए और सब उठ के चले गए। मुझसे नाराज थे क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है री। भाभी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं पारो, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। अम्मा, क्या बात है? तू जा बेटा, सुजाता दीदी तुझे सब कुछ समझा देंगी। भाभी, क्या छुपा रही हो? बताओ मुझे। बस पारो, इससे आगे कुछ न पूछ बेटी। नहीं मिल रहा? रिंग तो जा रही है पर कोई उठा ही नहीं रहा है। मैं ट्राई करूं? तुम्हारे ट्राई करने से क्या होगा? कोई उठा नहीं रहा है। फिर भी देख लेती हूँ, शायद मिल ही जाए। देख लो। मिल गया। मिल तो पहले भी गया था पर कोई उठाता नहीं है। नो रिस्पॉन्स। मुझे लगता है वो लोग चले गए हैं। चले गए होंगे तो भी आंटी तो वही होंगी। क्यों? वो नहीं जा सकती क्या? वो कमाल करते हो भैया, उनका भला वहां क्या काम? अब काम वाम मैं नहीं जानता, लेकिन अगर प्रोफेसर साहब अपनी बीवी को, धर्मपत्नी को कहीं अपने साथ ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, काम हो या ना हो। That was the point. हम शिंदे अंकल को फोन क्यों नहीं करते? आइडिया, हम आकाश को भी फोन कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं, वो ऑफिस में थोड़ा रहता है। तुम्हारे पास शिंदे साहब का नंबर है? उनकी एम्प्लॉय हूँ भाई। तो लाओ ना। हेलो, इज इट मिस्टर शिंडे's ऑफिस? जी, मैं हनुमान जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। जी हाँ, वही। शिंदे साहब गांव जाने वाले थे। नहीं कोई खास बात नहीं, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। अच्छा, थैंक यू। क्या बात हुई? वो भी चले गए। ऐसे क्या देख रही हो? वो भी चला गया है। वो कौन? वही जिसके लिए तुम मेरे को ऐसे देख रही हो। मारूंगी। भैया, मारना वारना बाद में, पहले ये बताओ अब करना क्या है?
करना क्या है, हम भी चलते हैं और क्या। तो फिर ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो जाऊं, तैयार आप हो जाइए। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। अच्छा, ये बात है। मैं तैयार हूं, तो फिर मैं ये गया और ये आया। आकाश, कभी कभी जो हम जुबान से कहते हैं और जोर देकर कहते हैं वो हमारे दिल की बात नहीं होती, बल्कि दिल में तो हमारे कुछ और ही होता है। क्या मतलब? इतना अलर्ट होने की जरूरत नहीं, मैं कोई भयंकर बात नहीं कहने जा रही। अरे बाबा, मैं अपने बारे में कह रही हूँ। याद है तुम्हें जब मैं बीमार हुई थी और तुम फूल लेकर मुझसे मिलने आए थे और मैंने तुमसे झगड़ा किया था? हाँ, अच्छी तरह याद है। वो सिर्फ दिखावे का झगड़ा था, अंदर से तो मैं बहुत खुश हुई थी तुम्हें देखकर। जानता हूँ। जानता हूँ? कैसे जानते हो? कह दिया ऐसे ही। अरे भाई, दिल की बात थी ना, इस दिल ने समझ ली। तुम्हारे साथ ही तो रहता है दिल। अच्छा, बड़े रोमांटिक होते जा रहे हो। कम्मो, मेरा तो दिल करता है कि तुम्हारी बस 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 बस, समझ गई मैं तुम्हारा दिल क्या करता है। अभी अपने दिल को संभाले रखो, वरना तुम्हारी नौकरी सच्ची मुच्ची खतरे में पड़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं खुद ही अलग हो जाऊंगा। मेरे प्यार की कीमत चंद टकों की नहीं हो सकती, ये तुम भी समझ लो। अरे, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, आगे से नहीं करूंगी बस। आज पता है क्या हुआ? क्या? जाने दो, तुम बेमन से पूछ रहे हो। कम्मो, क्या है जरूरी है कि मुझे तुम्हारी हर बात के लिए मिन्नतें करनी पड़े? नहीं, लेकिन प्यार से पूछना जरूरी है। अरे बाबा, मैं प्यार से ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा? तो पहले क्यों नहीं कहा? तब तो मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ बैठकर सुनाती हूँ। चलो ना, मैं थक भी बहुत गई। चलो। पता भी है क्या हुआ? आज जब मैं स्कूल के लिए तैयार होकर अम्मा के पास गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया और अम्मा को आवाज दी, अम्मा दरवाजा खोलो, मैं हूँ कामिनी। अम्मा, क्या बात है अम्मा? कुछ नहीं। आप रो रही थी? कमो, मैं तुझे माँ जैसा प्यार देती हूँ ना। ये भी कोई पूछने की बात है अम्मा? कमो, तू मेरी बेटी जैसी है ना, मानसी की तरह। हाँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बिटिया, तू अब बड़ी हो गई है, मेरी बात समझ सकती है। एक बात पूछूं?
बोलो ना अम्मा, क्या बात है? बिटिया, तू तो जानती है तेरे पापा ने कितनी मेहनत से, कितने दुख सहकर इस समाज में अपनी एक जगह बनाई है। लोग उनकी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। अगर बेटा ऐसे समय में उनका दूसरा विवाह। बस अम्मा बस, समझ गई मैं। माँ जैसी, बेटी जैसी, वे जैसे कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहती, यही है ना अम्मा? पर हमें माँ जैसी नहीं, माँ ही चाहिए जो अपने और हमारे बीच इस तरह की रेखा खींचे बिना हमें अपना सके। बिटिया, तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं अकेली नहीं, ये लोग हैं, ये समाज है। हम भी तो हैं अम्मा, आपकी नजर हम पर क्यों नहीं जाती? जाती है बिटिया, जाती है, तुम पर भी और आने वाले कल पर भी। इसीलिए बेटा पूछती हूँ। बस अम्मा, ठीक है, आप नहीं अपनाना चाहती तो कोई बात नहीं। ममता लुटाई जा सकती है, किसी को विवश करके लूटी तो नहीं जा सकती ना। बिटिया, तू मेरी बात समझती क्यों नहीं? मेरी ममता तुम्हारे लिए। नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। दोष नहीं दे रहे हैं हम आपको, हमारे आने वाले कल की चिंता है आपको। पर अम्मा, हमारा बीता कल नहीं जानना चाहोगी? आँख खुली तो अपने आप को आया की उंगली थामे पाया। लोरी के बदले उसकी झिड़कियां हमें सुलाती थी और घड़ी का अलार्म हमें जगाया करता था। कभी किसी ने हमारी रजाई खींचकर हमें ये कहकर नहीं जगाया, उठ कम्मा बेटी, कितना सोएगी? और ना ही हमने शरारत से आंखें बंद करके किसी को तंग करने का बचपना किया। घड़ी के अलार्म के साथ ममता तो नहीं बांटी जा सकती ना। बस कर बेटे, बस कर। नहीं अम्मा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। शब्दों के अर्थ समझ में आने लगे तो हर एक को यही कहते पाया, अब हम बड़े हो गए, सयाने हो गए। हाँ वाकई हम बड़े हो गए थे। बचपन कब आया, कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं चला। हमें बस वही चीज मिली जो बाजार में बिकती थी। बचपन, शरारतें, रूठना मनाना, ये सब हमें नहीं मिला। बाजार में नहीं बिकता था ना, शायद इसलिए खाली खाली सा लगता है। बस अम्मा, यही हमारा कल। चलती हूँ, स्कूल को देर हो रही है। कमो बिटिया, तूने अपने दिल की बात कह के तो मन हल्का कर लिया। मेरी बात नहीं सुनेगी बिटिया। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो मानसी का ख्याल रखेगी ना? बस मेरी बच्ची, बस। यही सुनना चाहती थी बिटिया। मैं स्वार्थी हो गई थी। नहीं अम्मा, सिर्फ ये नहीं कहोगे कि हमारा ध्यान कौन रखेगा? आपको कुछ हो गया ना तो हम तो मर जाएंगे। दूसरी बार माँ खोने का दुख सह नहीं पाएंगे अम्मा, सह नहीं पाएंगे। बस मेरी बिटिया, बस। मैं अपने बारे में ही सोच रही थी। मेरी ममता तो तुम लोगों के लिए कुछ भी कर जाएगी बेटा, कुछ भी झेल जाएगी। मेरी बच्ची। कम्मो, देखो अब रोने से क्या फायदा? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हैं? ये लो। रो कर रही हूँ। ये तो ऐसे ही आ गए हैं, खुशी के आंसू हैं। ऐसे ही समझ लो। भाई सिंडे साहब, एक बात है, मुद्दा चाहे कुछ भी हो, हैं? वकील आप जबरदस्त हैं,
इतने दिनों से अटका हुआ था ये काम, आपने एक ही दिन में कर दिया। मुखिया जी ये काम तो निबट गया ही समझो। कागजात भी तैयार करके हनुमान जी के हवाले कर दिए। और प्रोफेसर और वो दोनों काम निपटा के आने ही वाले हैं। क्या अब भी शक है? मुखिया जी ये एडवोकेट शिंदे है ना, कोई भी काम हाथ में लेता है तो पूरा करके ही छोड़ता है। नहीं 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 ये बात नहीं थी जी। वो बात ये थी जी कि वहाँ खड़े खड़े इतनी देर खड़े रहे जी वहाँ पर, तो बस ये गला सूख गया जी। मैं सोच रहा था कुछ चाय पानी का इंतजाम हो जाता तो बात बढ़ जाती। ये बात तो बहुत मौके की कही। मैं तुम्हारे बारे में सोच ही रहा था कि तुम झूठ, एकदम झूठ। तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे। पता नहीं यहाँ अकेले में किसके बारे में सोच रहे होगे। नहीं भाई, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। अच्छा, सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम सोचते होगे मैं कहूँगी दिल ने पुकारा प्यार खींच लाया। ऐसा कुछ नहीं। उधर एक लड़का मिला था, उससे पूछा एक शहरी छोकरा है, लंबा सा मुटल्ला ऐसा थोड़ा सा सुंदर भी है, कुछ कुछ अच्छा भी। उसे कहीं देखा है? तुतला के बोला उतल गया है चौधरी जी के बाग की तरफ। बस चली आई। धीरे भाई धीरे, गांव है, किसी ने देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। हाँ तमाशे से याद आया, ये मुखिया जी के यहाँ बहुत सजावट हो रही है। क्या होने जा रहा है वहाँ शाम को? सब कुछ, गाना बजाना, खाना पीना, नाचना गाना, एवरीथिंग। अच्छा ये गाएगा कौन और नाचेगा कौन भी? अलीशा चिनॉय, प्रभु देवा। अरे भाई गांव वाले हम सब, और कौन? तुम भी नाचोगी? हाँ मेरा गांव है, मेरा स्कूल है, क्यों नहीं नाचूंगी? अच्छा कैसे नाचोगी? वो शाम को देखना, पर एक प्रॉमिस है, शाम को तुम्हें भी नाचना होगा। मंजूर है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या हुआ? लगता है बुखार है। बुखार? हाँ, हाँ अब उतरने लगा। अरे बुखार है ना अभी। क्या कर रहे हो? मुझे भी सारे काम पड़े हैं। भला बुखार में काम कैसे होगा मुझसे? देखो छोड़ दो, अदरवाइज मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी! हंसती क्या है? भगवान करे तुझे भी ऐसा ही बुखार आए और तू मेरा हाथ पकड़े, फिर मैं भी ऐसे ही चिल्लाऊंगा, माँ 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 माँ। कुछ नहीं अम्मा, वो तो मैं ऐसे ही वैसे ही इसको कुछ समझा रहा था। कुछ समझा रहा था ना अम्मा। सब समझती हूँ मैं। हाँ कि क्या समझा रहा था तू? अरे पूरा बाप पर गया है, ना खुद काम करता है ना उसे करने देता है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, ये सारा सामान बाग में जाएगा और अंदर का सामान भी जाएगा। हाँ। समझा? जल्दी जल्दी हाथ चला। डीसीओ काम पड़े हैं मुझे।
अच्छा मुखिया जी, चलता हूँ। अच्छा हनुमान, आता रहियो। अच्छा दादा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा भाभी, चलती हूँ, जल्दी आऊंगी। ना बेटी ना, जल्दी ना आना। तूने बहुत दिया इस गांव को। तू जा, सुखी रहे। इसका ध्यान रखना। अच्छा सुदर्शन,